दुनिया का सबसे तेज इंसान भी इसके सामने कुछ नहीं है। चाहे उस पर अनगिनत मिसाइलें निशाना साध लें, उसे जरा भी डर नहीं लगता। वह आराम से मिसाइलों को एक तरफ कर देता है। उसकी नजरों में मानो समय ही रुक जाता है। वह शांति से एक मिसाइल उठाकर उससे संगीत बजाने लगता है, फिर उड़ते हुए यंत्रों पर दौड़ते हुए उन्हें नष्ट कर देता है। इसके बाद वह अपने साथी को इमारत से नीचे धक्का दे देता है। जैसे ही उसका साथी मौत के करीब पहुंचता है, वह बिजली की रफ्तार से नीचे पहुंचता है और एक जादुई समय अंगूठी फेंक उसे सुरक्षित जगह पहुंचा देता है। इस हरे कांटों वाले जीव का नाम सोनिक है। उसका जन्म एक दूर के ग्रह के छोटे से द्वीप पर हुआ था। वह जगह बेहद सुंदर और समृद्ध थी, जहां हर चीज भरपूर मात्रा में मौजूद थी। सोनिक जन्म से ही अद्भुत गति का मालिक था। वह सिर्फ 0.1 सेकंड में पूरे द्वीप का चक्कर लगा सकता था, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कुछ दुष्ट लोग उसकी शक्तियों का फायदा उठाना चाहते थे और उसे पकड़कर उस पर प्रयोग करना चाहते थे। यह देखकर उसकी संरक्षक मां उसे लेकर वहां से भाग निकली, लेकिन भागते समय एक तीर आकर उन्हें लग गया और वे जमीन पर गिर पड़ी। दुश्मन लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। तब उन्होंने एक जादुई द्वार खोला और समय अंगूठियों से भरी एक थैली सोनिक को दे दी। उन्होंने सोनिक से तुरंत वहां से जाने को कहा। सोनिक उस द्वार से निकल गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कई दुश्मन उसकी मां की तरफ बढ़ रहे थे। वह पूरी ताकत से वापस दौड़ा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जादुई द्वार बंद हो चुका था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। लोगों की नजरों से बचने के लिए सोनिक एक गुफा में रहने लगा। वह अपना समय खुद ही मनोरंजन करके बिताता था। कभी अकेले मेज पर गेंद खेलता, कभी खुद ही रस्सी कूदता और कभी कपड़े धोने वाली मशीन में कसरत करता। बाहर से वह खुश दिखाई देता था, लेकिन लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उसके मन में गहरी उदासी भर गई थी। एक दिन सड़क पर गश्त कर रहा एक यातायात अधिकारी अचानक चौंक गया। उसकी गति मापने वाली मशीन पर 296 की रफ्तार दिखाई दी। उसने हैरानी से सड़क की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक गाड़ी तेजी से एक कछुए की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे कुचल देगी। उसी समय एक नीली चमक दिखाई दी। वह सोनिक था। उसने फुर्ती से कछुए को उठा लिया और तेजी से वहां से निकल गया। बेचारा कछुआ डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी तेज यात्रा करेगा। अगले दिन सोनिक खेल के मैदान में गया। वहां उसने बच्चों को खेल जीतने के बाद खुशी मनाते देखा। सभी एक दूसरे के साथ जीत का जश्न मना रहे थे। यह देखकर सोनिक की आंखों में उदासी झलकने लगी। रात होते ही वह चुपके से उसी मैदान में पहुंचा और अकेले ही पूरी टीम बनकर खेल खेलने लगा। जब जीत का जश्न मनाने का समय आया, तब उसे एहसास हुआ कि उसके लिए ताली बजाने वाला या खुशी मनाने वाला कोई नहीं है। 10 वर्षों का अकेलापन अब उससे सहन नहीं हो रहा था। उसने मैदान के चारों ओर पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, ताकि अपने भीतर की उदासी को बाहर निकाल सके। तभी उसने जोरदार गर्जना की और उसकी ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। एक ही पल में पूरे शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। ये देखकर खुद सोनिक भी हैरान रह गया।